86 घंटे का युद्ध और पाकिस्तान से आ गया युद्ध विराम का कॉल। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव बढ़ा था वो 86 घंटे के भीतर ही थम गया है। अमेरिका के बीच बचाव करने के बाद भारत और पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई को तुरंत प्रभाव पर रोकने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की अपील की गई थी, जिसे 10 मई शाम 5 बजे से लागू किया गया है। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा लिए गए एक्शन के बाद बौखलाए और गीदड़ भभकी कर रही पाकिस्तानी सेना की अकल 86 घंटे में ठिकाने में आ गई। पाकिस्तान ने जो भारतीय सीमा पर सैन्य हमले शुरू किए थे उसे 3 ही दिन में समझ में आ गया है कि भारत रुकने वाला नहीं है और भारत के हर एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा घाटा हुआ है। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 86 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए भारत के सामने सीज फायर की अपील की और अब दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। ये युद्ध विराम 10 मई शाम 5 बजे से लागू हुआ है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये भी देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की ये पंक्तियाँ आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन पर पल रहे आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है वो इसी संवाद का आईना नज़र आता है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना असल रूप दिखाते हुए आतंकियों के बचाव में सैन्य एक्शन शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब इसने भारत पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया। इसके साथ ही आज यानी 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को जब 86 घंटे हुए तब पाकिस्तान की अपील पर और अमेरिका के बीच बचाव करने पर दोनों देशों में युद्ध विराम हो गया। पिछले 86 घंटे में क्या क्या हुआ और किस तरह पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, यहाँ हर दिन और हर पल की विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर और ये क्यों शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर यूँ तो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है, लेकिन इसकी नींव पिछले महीने 22 अप्रैल 2025 को रखी गई थी, जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम नागरिकों, जिसमें अधिकतर टूरिस्ट थे, को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई थी, जो भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे। 26/11/2008 मुंबई हमले के बाद ये भारत में हुआ ऐसा सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई थी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक इकाई द रेजिडेंट फ्रंट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये आतंकी हमला ऐसे वक्त पर हुआ था जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने एक कार्यक्रम में हिंदुओं के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसे एक तरह का उकसावे वाला बयान बताया गया और उस बयान के 48 घंटे के भीतर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों से उसका धर्म पूछ कर गोली मारी और अधिकतर हिंदू सैलानियों को ही निशाना बनाया गया। 2016 का उरी हमला हो या फिर 2019 का पुलवामा हमला, भारत में पहलगाम हमले के बाद पिछली बार की तरह ही आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव था और इस बार गुस्सा भी था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे एक्शन के बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी बाज नहीं आए और लगातार हिंदुस्तान की सरजमीं पर आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, जिसमें
कूटनीतिक तौर पर दुनिया भर में पाकिस्तान की सच्चाई बताई गई। इसके अलावे भारत ने ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, द्विपक्षीय संबंध और व्यापार को रोका और भी कई तरह के एक्शन लिए गए। इसके बाद आतंकी हमले के करीब 15 दिन के बाद यानी 6 मई को भारत ने सैन्य एक्शन लिया और फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर की। क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले में कई नवविवाहित महिलाओं का सिंदूर मिटा था, ऐसे में भारत सरकार ने सांकेतिक तौर पर उनके सम्मान में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर अभी तक भारत सरकार, भारतीय सेना द्वारा इस मामले में क्या क्या जानकारी दी गई है। 6 मई 2025 को रात के 1:05 से एक्शन शुरू की गई। रात के 1:28 AM बजे भारतीय सेना के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसका कैप्शन था, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, दैट मीन्स रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन। इसके कुछ देर बाद ही 1:51 AM पर एक और ट्वीट किया गया जहां बताया गया पहलगाम आतंकी हमले में न्याय कर दिया गया है और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी दी गई। ट्विटर से ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें लिखा था कि अब से कुछ देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, जहां से भारत में होने वाली आतंकी हमलों की प्लानिंग की गई थी। भारतीय सेना ने अपनी इस स्ट्राइक में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा निशाना बिल्कुल सधा हुआ गैर उकसावी था, क्योंकि किसी भी आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि सिर्फ आतंकी ठिकानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की खबर जैसे ही सामने आई, देर रात को ही रिएक्शन सामने आने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने भारतीय सेना और जवानों की तारीफ की। उसी दिन देश में 7 मई को करीब 250 से ज़्यादा शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। साथ ही 7 मई को ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई। 7 मई 2025 देर रात को ऑपरेशन करने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त साझा प्रेस वार्ता की गई। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष रखा। कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई कि सेना ने 6 से 7 मई की देर रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने इस स्ट्राइक में जिन 9 अड्डों को निशाना बनाया, उनमें सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिम्बर्ग, अब्बास कैंप कोटली, सरजाल कैंप सियालकोट, महमूना जाया कैंप सियालकोट, मरकज तैयबा मुरीदके, मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर आदि शामिल थे। जिन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया वो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा समेत अन्य बड़े आतंकी संगठनों के अड्डे थे, जिनका भारत में हुए किसी न किसी आतंकी हमले से संबंध रहा था। खास बात ये रही कि इस बार भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बल्कि मेनलैंड पाकिस्तान, पंजाब में घुसकर वार किया था। साथ ही मुरीद के आतंकी हाफिज सईद और बहावलपुर आतंकी मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ये कोई छोटे मोटे अटैक नहीं थे। बुधवार शाम को ही देश में 4 बजे के बाद से अलग अलग जगह मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान मुख्य फोकस
बॉर्डर से सटे इलाकों में रखा गया। जगह जगह सायरन बजाए गए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि अगर कोई संकट की घड़ी आए तो किस तरह रिस्पॉन्स करना है। 8 मई 2025 भारत की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान में अलग अलग दावे किए जा रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का दावा था कि उन्होंने भारतीय सेना के 5 राफेल विमानों को गिरा दिया। हालांकि पाकिस्तान का हर दावा झूठा था, जिसे बाद में भारतीय सेना ने साबित भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने कुछ अहम खुलासे किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी कि 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरालाई और भूज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर, यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारत सरकार के बयान से ये साफ हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत को उकसाने के लिए इस तरह के ड्रोन हमले किए। भारत की ओर से S-400 आकाश समेत अन्य डिफेंस सिस्टम को चालू किया गया और पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे ड्रोन और मिसाइलों के हमलों को रोका गया। 9 मई 2025 भारत ने जिस ऑपरेशन को आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया था, पाकिस्तान ने उसे सैन्य टकराव बनाने की कोशिश की। यही कारण रहा कि LOC पर लगातार सेलिंग, बॉर्डर इलाकों पर लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाने में लगा रहा। बीती रात की तरह 8-9 मई की रात भी पाकिस्तान की ओर से भारत के बॉर्डर इलाकों पर लगातार हमले किए गए और इस बार ड्रोन के साथ साथ मिसाइल दागने की कोशिश भी की गई। सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 8 से 9 मई 2025 की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोन का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था वो तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन है। पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के बीच भारत ने भी इस बार कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इसमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। भारत द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान जब ड्रोन अटैक कर रहा है उस वक्त अपने एयर स्पेस में नागरिक विमानों का संचालन कर रहा है ताकि भारत की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई न की जा सके। भारत ने बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह किसी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहता है। 10 मई 2025 पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से जो हरकत कर रहा था वो इस दिन भी जारी रखी। एक तरफ दुनिया के सामने उसने दावा किया कि वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हर शाम को उसने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। 10 मई यानी शनिवार को विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की ब्रीफिंग शाम की बजाय सुबह हो। पहले ये खबर थी कि ब्रीफिंग सुबह 5:30 बजे बुलाई गई, जिसे बाद में 10 बजे के लिए टाला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने 9-10 मई की दरमियानी रात एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया था, जिसका भारत ने बेहद कड़ा जवाब दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने UCAV ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया।
नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। पाकिस्तान ने सिर्फ इस बार ड्रोन नहीं बल्कि मिसाइल दागने की कोशिश की। सेना के मुताबिक हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक तरफ पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल से हमले करता रहा, दूसरी तरफ LOC पर बार बार सीलिंग की जा रही और स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। भारत ने इस बार पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब उसके एयरबेस को निशाना बनाकर दिया। भारत ने देर रात को एक साथ पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनियान एयरबेस पर फाइट जेट से अटैक किया। भारत ने एक बार सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। अंततः हो गया युद्ध विराम का ऐलान। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को राजी हो गए। पाकिस्तान के DGMO ने दोपहर 3:35 बजे भारत के DGMO से बात की। दोनों देश शाम 5 बजे से सीज फायर लागू करने के लिए राजी हो गए और अब 12 मई को दोनों के बीच बातचीत की जाएगी। इस बयान के आने से पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर करने की बात का ऐलान किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ट्विटर पर ऐलान किया कि लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देश किसी तटस्थ स्थान पर बड़े मसलों पर बातचीत करने के लिए भी राजी हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का ट्विटर हैंडल साझा कर रहा हूं। साथ ही अन्य साक्ष्यों का भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो की विश्वसनीयता पर कोई शक और संदेह न हो। इस वीडियो को बनाने में हमने जो आधार लिया है, जो सोर्स लिया है, वो आज तक के पोस्ट से लिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। भारत पाकिस्तान तनाव पर दुनिया का क्या रुख रहा, यह भी जानना जरूरी है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ एक लड़ाई कूटनीतिक तौर पर भी चल रही है और सैन्य लड़ाई की तरह ही कूटनीतिक लड़ाई में भी भारत का ही पलड़ा भारी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दुनिया भर के कई बड़े नेताओं, अहम देशों ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई का समर्थन किया और आतंक की लड़ाई में साथ निभाने की बात कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के एक्शन के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम बड़े देशों, बड़े समूह और संगठनों के अध्यक्ष, विदेश मंत्री, विदेश सचिव से बात की और भारत के पक्ष को सामने रखा। विदेश मंत्री ने हर जगह यही कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अगर पाकिस्तान कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होना शर्मनाक है और खुद को इस लड़ाई से बाहर रखने की बात कही थी। लेकिन जब सैन्य संघर्ष बढ़ा तब अमेरिकी सरकार का प्रशासन लगातार दोनों पक्षों से बात कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात की है और हालात को सामान्य करने की अपील की है। हालांकि भारत ने यहां भी अपनी स्थिति साफ कर दी। इसके अलावा सऊदी अरब के विदेश मंत्री द्वारा दोनों देशों से संपर्क साधा गया और सैन्य संघर्ष को खत्म करने की अपील की गई। हालांकि बाद में अमेरिका ने ही बीच बचाव करके दोनों देशों के बीच सीज फायर भी करवाया।
अगर वैश्विक रुख को देखेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ा है। सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया हो। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने पूरी तरह पल्ला झाड़ा तो चीन को भी दुनिया के दबाव में आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के एक्शन का समर्थन करना पड़ा। हालांकि इस सब के बीच पाकिस्तान को IMF से अतिरिक्त लोन जरूर मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सारी बातों की पूर्ण जानकारी आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। नमस्कार।